दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपी टेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि यूपी टेट का एग्जाम कौन दे सकता है, पेपर 1 देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पेपर 2 यानी कि दूसरा पेपर देने के लिए क्या योग्यता यानी क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पेपर 1 यानी पहला पेपर किसको देना होता है। देखिए, अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आप प्राइमरी लेवल का टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको पेपर 1 देना होता है। वहीं अगर हम बात करें पेपर 2 की, यानी कि दूसरे पेपर की, तो अगर आप कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, मीन्स आप अपर प्राइमरी लेवल का टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेपर 2 देना ज़रूरी है। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोनों पेपरों के लिए, दोनों पेपर देने के लिए जो योग्यताएं हैं, जो क्वालिफिकेशंस हैं, उनको फुलफिल करना होगा और आप दोनों पेपर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, दोनों पेपर दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 देने के लिए, यानी कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूपी टेट के लिए, उसके बारे में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, मीन्स अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से, मीन्स यूनिवर्सिटी से या फिर आपने कॉलेज से, और आपने एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से, किसी भी कॉलेज से आपने 2 साल का डीएलएड कोर्स किया है, यानी कि आपने बीटीसी कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आप पास कर चुके हैं, या फिर आप उसके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आप उसके अंतिम वर्ष में हैं, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। या फिर विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। मतलब ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपने स्नातक परीक्षा पास कर ली है, आपने बैचलर डिग्री पास कर ली है और आपने डिस्टेंस लर्निंग मोड के थ्रू, यानी कि आपने डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू 2 साल का जो बीटीसी कोर्स होता है वो आपने कंप्लीट कर लिया है, या फिर आप उसके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अंतिम वर्ष में हैं, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी बीटीसी किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यहाँ पर बात हो रही है डीएड की, डिप्लोमा इन एजुकेशन की, भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएड स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। मतलब ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है और आपने एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से, किसी भी कॉलेज से आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएड कोर्स कंप्लीट कर लिया है, या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हैं यानी कि अंतिम वर्ष में हैं। यहाँ पर बात हो रही है डीएड की स्पेशल एजुकेशन की, तो अगर आपने डीएड स्पेशल एजुकेशन भी किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यहाँ पर बात हो रही है बीएड की, बैचलर ऑफ एजुकेशन की, बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। मतलब ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन परास्नातक कंप्लीट कर लिया है, इसके अलावा आपको इतना तो कंप्लीट करना है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से आपने बीएड कोर्स कंप्लीट कर लिया है, या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हैं यानी कि अंतिम वर्ष में हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। मतलब यह है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मीन्स आपने
बैचलर डिग्री की है और आपने मास्टर डिग्री की है कम से कम 45% अंकों के साथ यानी कि मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, और आपने बीएड कोर्स किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, मीन्स आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है और आपने एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से, किसी भी कॉलेज से आपने विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण, मीन्स आपने स्पेसिफिक बीटीसी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हैं, अंतिम वर्ष में, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित 2 वर्षीय बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, मतलब ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के बाद आपने 2 साल का बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण में कोर्स कंप्लीट कर लिया है या फिर आप उसके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग का कोर्स किया है या फिर आप उसके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दिनांक 11 अगस्त 1997 के पूर्व के मौलिम ए उर्दू उपाधि धारक यानी कि उर्दू शिक्षक हेतु, अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट यानी 10+2 अथवा इसके समकक्ष आपने इंटरमीडिएट पास यानी कि 12th पास किया है या फिर आपने 10+2 के इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम पास किया है तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि BLEd बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLEd कोर्स आपने किया है या फिर आप उसके अंतिम वर्ष में, मीन्स आप उसके फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अगर आपने कम से कम 50% अंकों के साथ 10+2 यानी 12th पास किया है या फिर आपने इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किया है और आपने 4 साल का BLEd कोर्स किया है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया है या फिर आप उसके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? यूपी टेट के पेपर 1 के लिए। देखिए हमने जितनी भी क्वालिफिकेशन आपको बताई हैं, अगर आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप यूपी टेट का पेपर 1 दे सकते हैं, पेपर 1 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के लिए, यानी अगर आप कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आप अपर प्राइमरी लेवल का टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यूपी टेट पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय यानी कि DLEd BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, मतलब ये है कि आपने यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और आपने NCTE से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से, किसी भी कॉलेज से आपने 2 साल का DLEd यानी कि BTC कोर्स कंप्लीट कर लिया है या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हैं, अंतिम वर्ष में हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? पेपर 2 के लिए, कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परा स्नातक और NCTE से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, मतलब ये है कि आपने कम से कम 50% अंकों के साथ यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपने NCTE से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है या फिर आप उसके फाइनल ईयर के हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परा स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक मीन्स BEd
जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। मतलब आपने कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक किया है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था या फिर भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा के बीएड विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। मतलब यह है कि आपने कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर परास्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपने बीएड किया है विशेष शिक्षा में, आप उसके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप बीएड पास कर चुके हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एनसीटी या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय बीए-एड या फिर बीए-बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। मतलब यह है कम से कम 50% अंकों के साथ आपने इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 कंप्लीट किया है या फिर 10+2 यानी 12th के इक्विवेलेंट कोई आपने कोर्स कंप्लीट किया है और आपने एनसीटी या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से किसी भी कॉलेज से आपने 4 वर्षीय बीए-एड या फिर आपने बीए-बीएड किया यानी कि आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं एनसीटी या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय बीएससी-एड या फिर बीएससी-बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या फिर उत्तीर्ण। मतलब यह है कि आपने 10+2 पास कर लिया, आपने 12th किया है और 12th के बाद आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, आपने बीएससी प्लस बीएड किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। मेरे सामने 12th किया है, 12th के बाद आपने बीएलएड कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया है, आप उसके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप पास कर चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय बीएड स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। मतलब यह है कि आपने कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक किया है यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने आरसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से आपने 1 साल का बीएड कंप्लीट कर लिया है, आप उसके फाइनल ईयर में हैं या फिर आप पास कर चुके हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ टिप्पणी में मेंशन किया गया है अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 5% अंकों के छूट की अनुमति होगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। देखिए, अगर आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हैं, कोई भी योग्यता रखते हैं, जितनी भी हमने योग्यताएं बताई इनमें से कोई भी योग्यता अगर आप रखते हैं तो आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पेपर 2 आप दे सकते हैं। हमने आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए क्वालिफिकेशन बताई है। अगर आप दोनों के लिए क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पेपर आप दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आने वाले हर एक वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।